हेलो एवरीवन, वेलकम टू सात बैक इन चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बहुत इंपॉर्टेंट प्ले डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है लुक बैक इन एंगर। दोस्तों, ये प्ले लिखा है जॉन ऑसबॉर्न ने। ये प्ले उन्होंने 1955 में लिखा था जब वो 26 साल के थे। दोस्तों, ये प्ले बहुत इंपॉर्टेंट प्ले है मॉडर्न ब्रिटिश थिएटर का। ये प्ले बेस्ट एग्जाम्पल है किचन सिंक ड्रामा का। ये किचन सिंक ड्रामा एक तरह का थिएटर स्टाइल है जिसमें हमें आम लोगों की जिंदगी और उनसे जुड़ी प्रॉब्लम्स दिखाई जाती हैं, यानी मेरी और आपकी लाइफ की तरह ही। तो इसलिए हम इस प्ले से काफी कनेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, जॉन ऑसबॉर्न ने ये प्ले मात्र कुछ ही वीक्स में लिख दिया था और ये प्ले परफॉर्म हुआ था 1956 में और काफी सक्सेसफुल भी रहा था। अब दोस्तों, पहले कैरेक्टर की बात करते हैं जो मेन कैरेक्टर्स हैं इस प्ले के। वो है जिमी पॉटर। दोस्तों, जिमी पॉटर इस प्ले का मेन कैरेक्टर है। उसे एंग्री यंग मैन भी कहा गया है। दोस्तों, ये जिमी एक वर्किंग क्लास में पैदा होता है, मगर ये बहुत एजुकेटेड है। पर उसके बाद भी ये परेशान है क्योंकि इतना पढ़ा लिखा होने के बाद भी इसे कोई जॉब नहीं मिलती। जिमी अपनी वाइफ एलिसन से हमेशा उसके स्टेटस को लेकर टॉन्ट मारता रहता है क्योंकि वो एक अपर ब्रिटिश क्लास बैकग्राउंड से है और ऑब्वियसली जिमी पॉटर जो है वो अपर ब्रिटिश क्लास बैकग्राउंड को से नफरत करता है। दूसरा मेन कैरेक्टर है हमारा एलिसन पॉटर। एलिसन पॉटर जिमी पॉटर की वाइफ है। ये दोस्तों एक अपर क्लास बैकग्राउंड से आती है। वो जिमी से प्यार तो करती है मगर दूसरी तरफ उसके झगड़ों से वो परेशान रहती है। ये दोनों ये दोनों अपर और वर्किंग क्लास मेंटेलिटी में फंसकर रह जाती है और आगे हम इसके बारे में प्ले में पढ़ेंगे। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा क्लिफ लुइस। दोस्तों, क्लिफ लुइस जिमी का दोस्त है। वो बहुत अच्छा है और वर्किंग क्लास से ही बिलोंग करता है। ये क्लिफ लुइस जिमी और एलिसन के साथ उनके अपार्टमेंट में ही रहता है। क्लिफ एलिसन और जिमी दोनों को ही बहुत अच्छा दोस्त है और उन्हें साथ जोड़े रखता है। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है हमारा हेलेना चार्ल्स। हेलेना चार्ल्स एलिसन की तरह है, एक अपर क्लास उसकी फ्रेंड है जिसके बहुत स्ट्रॉन्ग मिडिल क्लास मॉरल्स है। मतलब वो मिडिल क्लास मेंटालिटी में बिलीव रखती है और उनके मॉरल्स को भी फॉलो करती है। हेलेना इस प्ले में एलिसन और जिमी के साथ रहने आती है और उसे इसी बीच जिमी से प्यार भी हो जाता है। दोस्तों, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर हमारा कर्नल रेडफर्न। कर्नल रेडफर्न एलिसन के पिता हैं इस प्ले में। कर्नल साहब इस प्ले में एक रिटायर्ड कर्नल हैं जो कि ब्रिटिश कॉलोनी ऑफ इंडिया में पहले काम करते थे जब इंडिया ब्रिटिशर्स की चपेट में था। वो काफी अच्छे इंसान हैं और जो एलिसन को काफी मदद भी करते हैं। पर जिमी उन्हें ज्यादा पसंद नहीं करता। उसे लगता है कि कर्नल अब भी पुराने जमाने में ही रहते हैं। दोस्तों, अब शुरू करते हैं वीडियो का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है प्ले की समरी। तो लेट्स स्टार्ट द समरी नाउ। दोस्तों, ये प्ले स्टार्ट होता है एक छोटे से अपार्टमेंट से जहां पर जिमी पॉटर और एलिसन पॉटर रहते हैं। इस प्ले की सेटिंग 1950s की है, इंग्लैंड की। इन दोनों के साथ उनका दोस्त क्लिफ लुइस भी रहता है और जिमी और क्लिफ दोनों वर्किंग क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, पर जिमी ज्यादा पढ़ा लिखा है क्लिफ से। दोस्तों, ये दोनों एक बिजनेस करते हैं साथ में। दोनों का एक स्वीट स्टॉल है या फिर आप इसे कैंडी शॉप भी कह सकते हैं। दोस्तों, पहला एक्ट शुरू होता है संडे को। जिमी और क्लिफ न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और एलिसन कपड़े में प्रेस कर रही होती है। अब जिमी क्योंकि एंग्री यंग मैन है, वो अब क्लिफ और एलिसन दोनों को उकसाता है। पहले तो क्लिफ के वर्किंग क्लास बैकग्राउंड का मजाक उड़ाता है और क्लिफ जो कि एक बहुत शांत स्वभाव का आदमी है वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर जिमी एलिसन के परिवार का मजाक उड़ाता है और टॉन्ट मारता है कि तुम्हारी शादी से पहले कितनी अच्छी लाइफ थी, मेरे साथ आकर तो तुम बर्बाद ही हो गई। अब दोस्तों, एलिसन कहती है मुझे माफ करो, मैं इन सब बातों से अब तंग आ चुकी हूँ। इस बात पर फिर जिमी को गुस्सा आ जाता है और फिर क्लिफ दोनों का बीच बचाव करवाता है। अब आगे दोस्तों, जब जिमी लड़ झगड़ कर कमरे से बाहर जाता है तो एलिसन क्लिफ से बोलती है कि मैं जिमी के बच्चे की मां बनने वाली हूँ। क्लिफ कहता है कि जिमी को यह बात बता दो, मगर एलिसन उसे बताती नहीं है। अब कुछ ही देर बाद जिमी वापस आता है तो एलिसन और जिमी एक गेम खेलते हैं जिसमें जिमी एक भालू और एलिसन एक गिलहरी बनती है। दोस्तों, ये वाला गेम इन दोनों का फेवरेट गेम है। दोस्तों, आगे क्लिफ एक न्यूज लेके आता है कि उसके पास कॉल आई है हेलेना चार्ल्स की और वो कहता है कि एलिसन तुम बात कर लो उससे, वो तुमसे बात करना चाह रही है। एलिसन हेलेना से बात करके करके बताती है कि हेलेना कुछ दिन के लिए उनके घर आ रही है। अब दोस्तों, ये बात सुनकर जिमी को फिर गुस्सा आ जाता है। वो हेलेना को पसंद नहीं करता और गुस्से में आकर वो एलिसन को एक श्राप देता है
कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारा बच्चा हो और तुम उसे मरते हुए देखो। अब आगे दोस्तों 2 वीक का टाइम गुजर जाता है। हेलेना घर आ चुकी है और एलिसन और हेलिना बात कर रहे हैं। एलिसन अपने रिलेशनशिप की बात हेलिना से करती है। अब ये दोनों अपना गुजरा हुआ कल याद करते हैं और अपने पुराने फ्रेंड ह्यू टैनर के साथ हुई पार्टीज को भी याद करते हैं। दोस्तों ये ह्यू टैनर जिमी का भी दोस्त है और जिमी ह्यू की माँ को बहुत मानता है। हेलेना एलिसन से क्लिफ और उसके रिलेशनशिप के बारे में भी पूछती है तो वो कहती है हम बस अच्छे फ्रेंड्स ही हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब आगे दोस्तों क्लिफ और जिमी फ्लैट पर वापस आ जाते हैं। अब दोस्तों हेलेना और एलिसन दोनों चर्च जा रहे होते हैं। अब इस बात पर जिमी को गुस्सा आ जाता है। वो फिर एलिसन की फैमिली की बुराई करने लग जाता है। अब इतने में ही हेलेना कहती है चुप हो जाओ वरना मैं तुम्हें चांटा मार दूंगी। जिमी भी पलटकर यही बोलता है उससे। पर अंत में दोस्तों एलिसन और हेलेना दोनों चर्च के लिए निकल जाती हैं। अब आगे दोस्तों हेलेना एलिसन से कहती है मैंने तुम्हारे फादर से बात कर ली है, वो तुम्हें यहाँ से आकर ले जाएंगे। और एलिसन भी जाने को मान जाती है। ऑब्वियसली दोस्तों इन दोनों का जो रिलेशनशिप था वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था, इसलिए हेलेना उसके फादर को कॉल करती है एलिसन की। इतने में ही दोस्तों जिमी के पास फोन आता है कि ह्यू की मदर बहुत बीमार है और वो बस मरने ही वाली है। अब जिमी एलिसन से कहता है कि तुम चलो मेरे साथ, ह्यू की मदर को देखने जाना है। मगर एलिसन उसके साथ नहीं जाती दोस्तों। इस बात से जिमी बहुत दुखी होता है। अब अगले दिन शाम में एलिसन अपने कपड़े पैक कर रही होती है और अपने फादर से बात करती है, यानी कर्नल रेडफर्न से। अब दोस्तों एलिसन के फादर भी बहुत अच्छे इंसान हैं, वो खुद को इन दोनों के स्प्लिट का कारण समझते हैं। एलिसन जानती है कि उसके फादर बहुत हर्ट हुए हैं और वो अंत में जिमी को छोड़ने का मन बना लेती है और आखिरकार उसको छोड़कर चली जाती है उस अपार्टमेंट से। अब आगे हेलेना और क्लिफ की एंट्री होती है। उन दोनों को एक लेटर मिलता है जिसमें एलिसन बताती है कि उसने घर क्यों छोड़ा। क्लिफ इसका जिम्मेदार हेलेना को मानता है दोस्तों। अब आगे दोस्तों जिमी भी एलिसन का लेटर पढ़कर बहुत गुस्सा हो जाता है। हेलेना कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, यानी एलिसन ये प्रेग्नेंट थी, पर जिमी उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब जिमी हेलेना की भी इंसल्ट करता है और हेलेना उसे थप्पड़ मार देती है। फिर बड़े पैशन के साथ जिमी को किस भी कर लेती है थप्पड़ खाने के बाद। अब कुछ महीनों बाद दोस्तों क्लिफ और जिमी संडे न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं और हेलेना कपड़े प्रेस कर रही होती है। अब यहाँ पे हेलेना कपड़े प्रेस कर रही होती है, एलिसन नहीं कर रही होती है। अब दोस्तों यहाँ पर एलिसन क्योंकि घर छोड़कर जा चुकी होती है और हेलेना उन दोनों के साथ रह रही होती है यहाँ पे। अब दोस्तों क्लिफ को सब चेंज लगता है एलिसन के जाने के बाद। वो फिर जिमी से कहता है कि मुझे भी अब यहाँ से जाना चाहिए, पर जिमी उसे आखिरकार रोक लेता है। अब आगे दोस्तों ये तीनों बाहर जाने का प्लान बनाते हैं। इतने में ही वहां पर एलिसन अचानक से आ जाती है। अब दोस्तों एलिसन और हेलेना बात करते हैं और जिमी बाहर चला जाता है। अब आगे दोस्तों एलिसन ने अपना बच्चा खो दिया है और काफी कमजोर ये हो जाती है एलिसन बच्चे के मिसकैरेज के बाद। हेलेना कहती है कि तुम्हें तो मुझ पर बहुत गुस्सा आता होगा, पर एलिसन अपने बच्चे के ही शोक में होती है, वो उसे कुछ नहीं बोलती। अब आगे दोस्तों हेलेना जिमी और एलिसन से कहती है कि मेरा ज़मीर मुझे अब यहाँ रोकने को मना कर रहा है, मुझे यहाँ से जाना होगा। एलिसन के रोकने के बाद भी वो नहीं रुकती। अब दोस्तों यहाँ पे हेलेना जिमी पॉटर को छोड़कर चली जाती है। मैंने आपको पहले बताया था कि हेलेना के बहुत अच्छे मिडिल क्लास मॉरल्स हैं, इसलिए वो अपने ज़मीर की सुनती है और वो जिमी को छोड़कर चली जाती है एलिसन के लिए। अब दोस्तों प्ले के अंत में एलिसन जिमी से कहती है कि मैंने इस दौर में मानसिक और शारीरिक दर्द दोनों झेले हैं जो तुम हमेशा से ही चाहते थे। फिर दोस्तों जिमी को भी एहसास हो जाता है कि उसने काफी दर्द झेला है और वो उसको आखिरकार माफ कर देता है और वो उसे दोबारा एक्सेप्ट कर लेता है अपनी लाइफ में। प्ले के अंत में जिमी और एलिसन अपने फेवरेट गेम भालू और गिलहरी वाला गेम खेल रहे होते हैं और यहाँ पे दोस्तों प्ले का अंत हो जाता है आफ्टर ऑल। तो यानी एंडिंग इसकी बहुत अच्छी रहती है। आई होप आपको ये प्ले समझ में आया होगा। समझ में आया तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।